हेडिंग डालिए वैद्युत चुंबकीय प्रेरण। अरे क्या वैद्युत चुंबकीय प्रेरण। देखो वैद्युत चुंबकीय प्रेरण। ओहो सर इंग्लिश, मैंने कहा देखो इलेक्ट्रो मैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बिल्कुल पॉइंट वाइज पढ़ेंगे, पॉइंट टू पॉइंट बातें होगी और कमाल की बातें होगी। अरे कैसी बातें होगी, कमाल की बातें होगी। देखो क्या, तो मैं आपको एक बार ओवरव्यू दे दूं कि यार क्या क्या पढ़ने वाले हैं, क्या क्या नहीं पढ़ने वाले हैं। बहुत सारी बातें और कमाल की बातें। कहां से क्वेश्चन ज्यादा आने का चांसेस है, तो मैंने कहा देखो आपको ये चैप्टर बहुत आसान लगने वाला है। पहली बात बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप पढ़ना है, डेली का डेली पढ़ना है। 5 मिनट का क्विक रिवीजन के लिए आपको शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर करना है और प्रैक्टिस मारनी है बस। अरे वाह, मैं अगर पहली बात करूं तो क्या चुंबकीय फ्लक्स। अरे कौन सा फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स। बहुत सुंदर, चुंबकीय फ्लक्स पढ़ाया जाता है जिसको बेटा फाइबी नाम देंगे। अरे क्या नाम देंगे, फाइबी। बहुत बढ़िया। दूसरा फिर फेराडे व लेंज साहब का नियम, लेंज का नियम। फिर इसके बाद बात होगी क्या, इस पर ढेरों क्वेश्चन अपन करेंगे दोनों पर। फिर बात होगी सर गतिक वैद्युत वाहक बल, गतिक वैद्युत वाहक बल। हाँ गतिक वैद्युत वाहक बल। फिर बात होगी सर क्या, सर स्वप्रेरण। हाँ अन्योन्य प्रेरण, अन्योन्य प्रेरण की। फिर क्या बात होगी, मैंने कहा यार ये तो जगह फुल हो गई। मैंने कहा फिर बात होगी एलआर परिपथ। एलआर परिपथ को आगे भी पढ़ाया जा सकता है पीछे भी, चार्जिंग डिस्चार्जिंग। अरे वाह, क्या हमने संधारित्र के अंदर आरसी परिपथ पढ़ा था, चार्जिंग और डिस्चार्जिंग का। हाँ सेम कहानी चलेगी। जिस बच्चे को आवेशित और निरावेशित करना आरसी सर्किट के लिए आता है उसको यहां भी आता होगा। हाँ पक्का आता होगा यहां भी। बहुत बढ़िया। क्वेश्चन कहां से पूछा जाएगा सर, मैंने कहा क्वेश्चन के पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी है यहां से 5 स्टार नीट के अंदर, यहां से 11 स्टार और यहां से और यहां से दोनों मिलाकर ये 3 स्टार कर दो और इसको वापस 11 स्टार कर दो। क्या बात कर दी सर, 11 स्टार का मतलब तुम्हें सुपर स्टार बना देगा बेटा। मतलब सबसे ज्यादा अगर क्वेश्चन पूछे जाने की प्रायिकता है तो गतिक वैद्युत वाहक बल से या फिर कहां से, या फिर कहां से, एलआर परिपथ से। बड़ा कमाल का और प्यारा सा है। आई होप आप बात समझ गए होंगे। नीट के एग्जाम की बात करें तो नीट में बेटा एक क्वेश्चन पक्का है, एक क्वेश्चन इसका पक्का है, पक्का एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। मतलब सर 1 2 3 4 5 सर ये सिर्फ 5 टॉपिक हमें 4 नंबर दिला सकते हैं। मैंने कहा हाँ बिल्कुल 4 नंबर दिला सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप पढ़ते हैं। आइए तो स्टार्ट करते हैं क्या यार, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण, जिसमें पहला टॉपिक है अपना चुंबकीय फ्लक्स। चलिए भाई मैग्नेटिक फ्लक्स की बातें हो रही हैं, सारे बच्चे मन में याद कर लेंगे कि मैग्नेटिक फ्लक्स जिसको हम कहेंगे चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है। चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है, कौन बताएगा। चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है, याद करो वैद्युत फ्लक्स क्या होता था कि सर किसी सतह से निकलने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। तो मैंने कहा परिभाषा तो यहां भी यही होगी, किसी सतह से निकलने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। सूत्र क्या होता था वहां सर ई डॉट डीए होता था, यहां बी डॉट डीए होगा। नहीं आया, अरे भाई यहां होगा बी डॉट ए कर लो, डी ए कर लो। नहीं आया, यानी कि सर बी ए कोस थीटा ना। मैंने कहा हाँ बेटा जी बी ए कोस थीटा होगा।
थीटा किसके बीच का कोण है? थीटा चुंबकीय क्षेत्र, ध्यान देना, चुंबकीय क्षेत्र व क्षेत्रफल के मध्य कोण है। सर ये तो पहले ही पता था, चुंबकीय क्षेत्र व क्षेत्रफल की दिशा के मध्य, किसके मध्य? दिशा के मध्य। अब भैया दिशा की बहुत तगड़ी कहानी, चुंबकीय क्षेत्र व क्षेत्रफल की दिशा के मध्य, दिशा के मध्य कोण है। आया क्या? आया सर। मात्रक बता दो भाई, मात्रक 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 मात्रक। सर देखो, चुंबकीय क्षेत्र का होता है टेस्ला, बहुत बढ़िया। टेस्ला 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 साहब भी तो साइंटिस्ट थे, हाँ। टेस्ला मीटर स्क्वायर अदिश राशि है कि सदिश राशि है? सोच के बोलना है, फिर कहना मत। सर ये तो अदिश राशि है। कैसी राशि है? अदिश राशि। मतलब चुंबकीय फ्लक्स ऋणात्मक धनात्मक कुछ भी हो सकता है। बहुत बढ़िया। यानी कि सर हम ये भी याद रख सकते हैं बी ए कोस थीटा। मैंने कहा लिखा तो था इधर यार। अरे वाह, क्या बात है, क्या कमाल की बातें हैं भाई, बहुत बढ़िया। अब देखो क्या बात होगी। अब बात ये हो रही है सर कि इतनी सारी बातें हुई तो हमने तो चुंबकीय फ्लक्स लिखना सीख लिया। मैंने कहा क्या बात कर रहे हो, पक्का? हाँ सर पक्का सीख लिया आपने चुंबकीय फ्लक्स लिखना? कि सीख लिया सर। मैंने कहा आ जाओ फिर मैदान में, करते हैं कुछ। लाओ सर, आ रहे हैं हम। मैंने कहा देखो ये चकती है, क्या ये डिस्क है? डिस्क। ये क्या है बेटा? ये डिस्क है सर। ठीक है सर, अब क्या चाहत है आपकी? मैंने कहा चाहत देखो, मैंने कहा इसकी जो त्रिज्या है वो आर है। क्या है? आर है सर। ठीक है। और सर बात कुछ ऐसी है। मैंने कहा क्या? कि सर ऐसा ऐसा हो रहा है। अरे कैसा कैसा हो रहा है? ऐसा ऐसा हो रहा है सर। ऐसे चुंबकीय बल रेखाएं निकल रही है। क्या निकल रही है? चुंबकीय बल रेखा। मैंने कहा क्या बात है, कैसे निकल रही है? ऐसे निकल रही है सर जैसे आप निकाल रहे हो। मैंने कहा ठीक है, बना लेते हैं एक बार डायग्राम, साथ साथ बनाएंगे सारे बच्चे। सारे बच्चे, ओ सारे बच्चे, सारे बच्चे डायग्राम साथ साथ बना लो। ठीक है सर। अब क्या बात हुई सर? अब बात ये हुई सर कि ये चुंबकीय क्षेत्र B है, हाँ, और ये वाला कोण सर 45 डिग्री का है। कितने डिग्री का बेटा? 45 डिग्री का। त्रिज्या R है। चुंबकीय क्षेत्र ऐसे जा रहा है। चुंबकीय फ्लक्स निकालो। ओहो, चुंबकीय फ्लक्स निकालो। पहली वाली, कौन सी वाली? पहली वाली। पहली वाली कहती हैं जीरो है। दूसरी वाली क्या कहती है सर? बी ए कोस 45 है। तीसरी वाली कहती हैं माइनस बी ए कोस 45 है। चौथी वाली कहती हैं मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता। चौथी वाली क्या कहती है? मुझे नहीं पता। बोलो भाई क्या आंसर है? बोलो, पहली वाली, दूसरी वाली, तीसरी वाली या चौथी वाली? आपको फ्लक्स लिखना आता है? हाँ सीखा है सर, अभी फॉर्मूला बताया आपने। कौन सा वाला? कौन सी वाली? सर दूसरी वाली। पक्का? पक्का? गलत है सर, सही तो है सर। 45 डिग्री का कोण ही तो है। मैंने कहा थीटा चुंबकीय क्षेत्र व क्षेत्रफल की दिशा के बीच का कोण था यार। इसका क्षेत्रफल, चकती ऐसे रखी हुई तो इसका क्षेत्रफल तो बाहर की तरफ है, लंबवत होता है ना, सतह के लंबवत। अरे नहीं आया? आया है सर। तो थीटा तो 90 है बेटा। थीटा कितना है?
90 है तो फ्लक्स सर BA cos 90 बराबर 0 है। नहीं आया, चमका है, पक्का है, सोच लो और समझ लो। आता था ना फ्लक्स लिखना, आ गया लिखना? हाँ सर आ गया लिखना। मैंने कहा बहुत बढ़िया। इतनी सारी बातें होने के बाद मैंने कहा आओ कुछ और करते हैं। लो सर बताइए क्या करना है। मैंने कहा देखो अभी तो शुरुआत है, अभी तो शुरुआत है। मैंने कहा चकती को ऐसे रख दिया। अरे कैसे रख दिया? ऐसे रख दिया सर। ठीक है ऐसे रख दो सर। ऐसे रखा है चकती को, अब ऐसे नहीं है ऐसे है। कितनी त्रिज्या की है? मैंने कहा यार त्रिज्या कितनी है? त्रिज्या तो वही r है। कितनी है बेटा? r त्रिज्या की है। फिर क्या लेकर आओगे? मैंने कहा चुंबकीय क्षेत्र लेकर आते हैं। ओहो क्या बात है, ये तो वैसा ही है सर। मैंने कहा हाँ दिखने में वैसा ही लगता है, पर ऐसा हो ऐसा कोई जरूरी तो नहीं है। नहीं है सर। देखो एक और बना दो सर ऐसे। हाँ एक और बना दो भाई, लाओ। फिर एक और बना दो सर ऐसे। मैंने कहा हाँ एक और बना दो ऐसे। क्या बात है, क्या आपको नजर आ रही हैं चीजें? हाँ सर। क्या आपको समझ आ रहा है? क्या पूछा है कि ये 37 डिग्री का कोण है। चकती ऐसे रख। सर पहले वाली चकती में से और इस वाली चकती में क्या अंतर है पहले ये बताओ। मैंने कहा पहली वाली ऐसे थी, पेन ऐसे जा रहा था, मतलब लाइनें ऐसे जा रही थी। इसके अंदर से गई क्या? नहीं, अंदर से नहीं जाएगी तो चुंबकीय फ्लक्स नहीं होगा। हाँ पर अब की बार ऐसे ऐसे निकल रही है, ऐसे ऐसे अंदर से निकल रही है। हाँ तो फ्लक्स 0 तो नहीं होगा सर। मैंने कहा बताओ। पहली वाली ने कहा 0 है, दूसरी वाली ने कहा बी ए, ये बी है भाई, BA cos 37। तीसरी वाली ने कहा BA cos 53। चौथी वाली कहती है मुझे नहीं पता भाई, मेरा तो नाम ही मत लिया करो, मुझे नहीं पता। मैंने कहा ठीक है भाई, बोलो पहली दूसरी तीसरी किसके साथ जाना चाहोगे? पहली वाली के साथ, दूसरी वाली के साथ, तीसरी वाली के साथ या चौथी वाली के साथ? जिसको नहीं पता उसके साथ तो क्या जाएंगे सर? तो बोलो सर बड़ा आसान है। मैंने कहा क्या? कि सर 0 तो नहीं है। हाँ अब 2 ऑप्शन बचे सर। दूसरी वाली पक्का? क्या दूसरी वाला सबका आ रहा है? गलत है सर, हमें पता था दूसरा नहीं है। क्यों गलत है? एक बात बताओ, ये चकते ऐसे रखी हो, इसका क्षेत्रफल ऊपर मानोगे ना? हाँ ये क्षेत्रफल की दिशा है भाई, तो ये वाला कोण होगा ना चुंबकीय क्षेत्र और क्षेत्रफल के बीच में, तो कितना? 53। कौन सा आंसर? BA cos 53। चमका? पक्का? बोल दो भाई। हाँ सर। मतलब समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? कि आपको फ्लक्स निकालना आ रहा है धीरे धीरे? हाँ आ गया पूरा फ्लक्स निकालना? कि हाँ सर। मैंने कहा चलो एक और कर दो फिर, चलो एक और कर दो फिर। लाओ सर करते हैं अभी एक और, अभी एक और करते हैं सर। मैंने कहा लो भाई ये AC है। हाँ सर। और ये AC है। हाँ सर। मैंने कहा AC थी, AC है। ओहो ये क्या बना दिया सर आपने? मैंने कहा 2 बनाई है। क्या बनाई है? 2। अब चुंबकीय क्षेत्र ऐसे जा रहा है, ऐसे 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 ऐसे। ओहो ये चुंबकीय क्षेत्र है, कितने त्रिज्या में? R। और दूसरी वाली की मैंने कहा 2R त्रिज्या है। कितनी है? 2R त्रिज्या है। क्वेश्चन ही समझ नहीं आ रहा, आधों को तो पता नहीं क्या बनाया है। क्वेश्चन समझ आया है? पहली वाली R त्रिज्या की है, दूसरी वाली 2R त्रिज्या की है। बड़ी वाली चकती के सापेक्ष, किसके सापेक्ष?
बड़ी वाली चकती से संबंधित हो संबंधित क्या बताना है? बड़ी वाली चकती से संबंधित फ्लक्स बताओ। संबंधित चुंबकीय फ्लक्स बताओ। फ्लक्स बताओ। बड़ी वाली चकती से संबंधित क्या बताओ? चुंबकीय फ्लक्स बताओ। सर चले क्या किसके पास? पहली वाली। क्या कहती है पहली वाली? पहली वाली कहती है चुंबकीय क्षेत्र का मान तो बता दो। अरे बताया ना, बी है सर, बी इंटू पाई। अरे क्षेत्रफल कितना? 2r का स्क्वायर। बहुत बढ़िया। दूसरी वाली पाई इंटू आर स्क्वायर। तीसरी वाली सर बी इंटू 2r का स्क्वायर पाई माइनस r का स्क्वायर। नहीं चमका है। चमका है कि नहीं चमका है? चमका है पक्का। चौथी वाली कहती है मुझे नहीं पता है। कर लो तुम्हें जो करना है, मुझे नहीं पता है। पहली वाली, दूसरी वाली, तीसरी वाली, चौथी वाली। कौन सा आंसर? सर मैंने कहा बोलो कि सर देखो चुंबकीय क्षेत्र अंदर जा रहा है, क्षेत्रफल की दिशा भी अंदर मान लो तो धनात्मक आ जाएगा। मैंने कहा बहुत बढ़िया। नेगेटिव पॉजिटिव का लफड़ा है ही नहीं, आपको चेक ही नहीं करना क्योंकि सब धनात्मक में आंसर। ठीक है सर। तो सर बी ए ही तो होता है, थीटा 0 है तो बी ए, बी इंटू क्षेत्रफल। बड़ी वाली के सापेक्ष पूछा है, बड़ी वाली से संबंधित ऋण की बड़ी वाली का क्षेत्रफल 2r स्क्वायर। पक्का? गलत है। क्या है? दूसरी वाली। नहीं आया? सुने अब। फॉर्मूला तो बहुत सौ को याद होता है चुंबकीय फ्लक्स का, पर एक्चुअल में इस क्वेश्चन से आपको बात समझ में आई होगी कि ये जो क्षेत्रफल लिया अपन ने, ये वह क्षेत्रफल है जिसमें चुंबकीय क्षेत्र है। ये किसी वस्तु का क्षेत्रफल नहीं है, उसको कोई लेना देना नहीं है। पूरे ब्रह्मांड का क्षेत्रफल है ऐसे तो, पर ब्रह्मांड के क्षेत्रफल से वह क्षेत्रफल चुराना है जहां चुंबकीय क्षेत्र है। इस बड़ी चकती और छोटी चकती में बात की जाए, चुंबकीय क्षेत्र तो इतने से क्षेत्रफल में हैं बड़ी चकती के। हाँ, तो लिखे फाई बराबर बी ए में ए वह क्षेत्रफल है, वह क्षेत्रफल है जहां चुंबकीय क्षेत्र है। चुंबकीय क्षेत्र है। चमका है? आया है? नहीं आया है? पक्का? इतनी सारी बातें आने के बाद आपको इस बात का एहसास होगा कि हमें चुंबकीय फ्लक्स आता है। क्या आता है? चुंबकीय फ्लक्स। अब देखो क्या हुआ कि चुंबकीय फ्लक्स तो हमने पूरा बढ़िया से सीख लिया सर। अब बात करोगे आप सर किसकी? फेराडे व लेंज के नियम की। फेराडे साहब व लेंज के नियम की। फेराडे व लेंज का नियम। लेंज का नियम क्या किया देखो इन्होंने, पहले समझते हैं, सीखते हैं, फिर बातें करेंगे कुछ कुछ। देखो क्या क्या देखा इन्होंने, बहुत सारी बातें होगी। नियम है तो भाई साहब पहले लैब के अंदर एक्सपेरिमेंट किया, फिर नियम बनाया, और नियम का मतलब याद रखना है। हाँ सर, पर आपको इस बात का एहसास करा दिया जाएगा कि एक्चुअल में हो क्या रहा था, कैसे नियम बना। हाँ कि ना? हाँ सर। फेराडे और लेंज साहब ने क्या देखा उसकी बात करता हूं, फिर नियम के बारे में भी बात होगी कि ऐसा ऐसा इन्होंने देखा, फिर ऐसा ऐसा, और इन्होंने एक नई चीज बनाई। देखते हैं क्या बनाई इन्होंने। क्या देखा? क्या देखा सर?
मैंने कहा सुनते चलो, अब सिर्फ सुनना है। इन्होंने देखा कि एक चुंबकीय क्षेत्र है ऐसा, ठीक है सर। पहली बार जो इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, इन्होंने एक कुंडली ली, ऐसे कुंडली रखी हुई थी, ठीक 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 ठीक, कुंडली तो पूरी बनो, ओहो गोला है, ठीक है। इन्होंने एक कुंडली ली बी चुंबकीय क्षेत्र में, और इन्होंने देखा क्या कि ये चुंबकीय क्षेत्र के मान को बढ़ाते हैं। एक कुंडली को रख दिया चुंबकीय क्षेत्र में और इन्होंने चुंबकीय क्षेत्र के मान को बढ़ाया, तो ये देखते हैं धारा प्रवाहित हुई, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र को बढ़ाते हैं तब भी प्रवाहित होती है। तो इन्होंने कहा कि हम घटा के भी देखते हैं, तब भी देखा धारा प्रवाहित हुई। अरे यार, मतलब इन्होंने जैसे चुंबकीय क्षेत्र के मान को परिवर्तन किया तो देखते कुंडली में धारा प्रवाहित हो रही है। कैसे पता चला? मैंने कहा अमीटर लगा रखा होगा या गैल्वेनोमीटर, तो विक्षोभ मिला इनको कुंडली के अंदर, ठीक है। इन्होंने कहा कि कुछ और करते हैं, कि क्या? इन्होंने कहा कि अब हम चुंबकीय क्षेत्र को नियत कर देते हैं। क्या कर देते हैं? बी को नियत कर देते हैं। दूसरी बार एक्सपेरिमेंट देखो इन्होंने क्या किया, बी को नियत किया और ये आर त्रिज्या का जो लूप था, इन्होंने क्या किया? त्रिज्या को कम करना स्टार्ट किया, आर को घटाया। कैसे घटाया? मैंने कहा एक ऐसा लूप बनाया और ऐसे खींच लिया, एक तार लिया सीधा, इससे लूप बनाया, है ना, और ऐसे खींचने लग गए धीरे धीरे, तो त्रिज्या कम हो गई। अरे नहीं आया, ऐसे 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 ऐसे। अब इसको ऐसे खींचेंगे तो इसकी त्रिज्या कम होगी कि नहीं होगी? होगी सर। त्रिज्या कम होने का मतलब क्षेत्रफल कम हुआ, क्षेत्रफल कम हुआ। देखते हैं धारा प्रवाहित हुई, रिजल्ट क्या देखा? अरे धारा बही। उन्होंने कहा कि यार बी नियत है, क्षेत्रफल घटाने पे धारा प्रवाहित हो रही है कि हाँ। इन्होंने कहा कि हम अब क्षेत्रफल बढ़ाते हैं, क्षेत्रफल बढ़ाते हैं। कैसे बढ़ाएंगे? कि अब इस तार को ऐसे दबाएंगे, त्रिज्या बढ़ेगी, क्षेत्रफल। फिर भी देखा धारा प्रवाहित हुई। ये किया तब भी धारा प्रवाहित हुई, घटाया तब भी, बढ़ाया तब भी। ओहो, ये बी और ये देखा देखा लग रहा है कि हाँ सर, कि और कुछ करते हैं। देखो इन्होंने फिर क्या किया, इन्होंने कहा कि अब यार ऐसा करते हैं, त्रिज्या भी नियत रखते हैं, हाँ, बी भी नियत रखते हैं, त्रिज्या भी नियत रखते हैं, हाँ 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 हाँ। और क्या करते हैं कि इस कुंडली को ऐसे घुमाते हैं, ऐसे ऐसे घुमाया, ऐसे ऐसे घुमाया, तो ये देखते हैं धारा प्रवाहित नहीं हुई, आया ही नहीं है। धारा जीरो थी। क्या थी? जीरो थी भाई। अरे भाई बोलो, धारा जीरो थी। धारा नहीं भाई, धारा ने कहा कि मैं नहीं आऊंगी, नहीं बही। ठीक है भाई, धारा नाराज होगी, इनको लगा ऐसा हो रहा है, नहीं हुआ, कोई बात नहीं। इन्होंने कहा कि यार नहीं, हम मानेंगे नहीं, हम ऐसे नहीं घुमाएंगे, अब हम कुछ और तरीके से घुमाएंगे। मैंने कहा कैसे? इन्होंने कहा कि देखो यार, अब हम कुछ ऐसे घुमाते हैं, ऐसे। ओहो, बी को नियत रखा, त्रिज्या नियत रखी, ऐसे घुमाया। देखते हैं, धारा ने कहा मैं आ रही हूं, धारा बही। धारा ने क्या कहा? मैं आती हूं, धारा बही। इनकी धारा जीरो नहीं थी। अब भाई साहब साइंटिस्ट थे, समझ गए बात को कि यार ऐसे ऐसे घुमा रहे हैं तो धारा नहीं बहती है। धारा कहती है मैं नहीं आ रही, ऐसे ऐसे घुमाते धारा बहती है। ऐसे ऐसे घुमाने में और ऐसे ऐसे घुमाने में क्या ऐसा क्या हो गया कि धारा ने आना शुरू कर दिया? कि हमने एक बात देखी कि इस कुंडली का क्षेत्रफल ऐसे है, हाँ, मैंने कहा अंदर मान लो, हाँ, चुंबकीय क्षेत्र भी अंदर है। अब जैसे ऐसे घुमाएंगे तो कुंडली का क्षेत्रफल घूमेगा, हाँ, तो चुंबकीय क्षेत्र और क्षेत्रफल के बीच का कोण बदलेगा। ओहो, चुंबकीय क्षेत्र और क्षेत्रफल के बीच का कोण बदला, धारा बही। चुंबकीय क्षेत्र बदला, धारा बही।
क्षेत्रफल बदला, धारा भाई ये देखा देखा लग रहा है कि हाँ, मैंने क्या बोला सुनना, बी बदला, धारा कहती है कि तुम बदलो मैं आती हूं, धारा बही। ए बदला, धारा कहती है कि मैं आती हूं, बही। थीटा बी व ए के मध्य बदला, धारा कहती है मैं आती हूं, ये बही। अरे ये तीनों देखे देखे लग रहे हैं, कहां? अरे सर ये तो फ्लक्स है। अरे सर फाई बराबर बी ए कोस थीटा। ओहो, मतलब सच में तो ये फ्लक्स बदल रहा है। क्या बदल रहा है? फ्लक्स। क्या बदल रहा है? फ्लक्स। यानी कि फेराडे साहब ने क्या बोला कि अगर किसी कुंडली के सापेक्ष फ्लक्स में परिवर्तन होता है, किसमें परिवर्तन होता है? फ्लक्स में, तो उसमें एक प्रेरित धारा उत्पन्न होती है। क्या मेरी बात समझ में आई है? लिखें कि अगर तुम कहो जमाना छोड़ देंगे, नहीं, अगर किसी कुंडली के सापेक्ष चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो उसमें एक धारा उत्पन्न होती है, तो उसमें एक धारा उत्पन्न होती है जिसे प्रेरित धारा कहते हैं। ये फेराडे साहब का नियम है भाई साहब। किसका? फेराडे। तो लेंज साहब कहां गए? मैंने कहा रुको जरा, फेराडे का नियम। रुको जरा बाबू, रुको जरा, देखो क्या। बहुत अच्छा लगा, बहुत मजा आया, सारी चीजें सही चल रही थी, पर जैसे ही ये धारा की बात हुई तो लेंज साहब ने कहा कि धारा के पास तो दो चीजें हैं, परिमाण भी है और दिशा भी है। परिमाण भी है और दिशा भी है। यानी कि जीवन में जो दुखदाई है वो है दिशा और परिमाण। यानी कि आज के बाद हमें इस बात का तो एहसास हो गया कि प्रेरित धारा क्या होगी। सर ये तो देखो परिमाण लिख दिया आपने। सर चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के कारण प्रेरित धारा आएगी और उसके बाद परिमाण और दिशा होगा। परिमाण के लिए तो सर फॉर्मूला रटना है। मैंने कहा पक्की बात? हाँ भाई, फॉर्मूला अगर समझ में आ गया, याद करना है कैसे क्या होता है, नियम है। ये दिशा बड़ी खतरनाक चीज है। बच्चे को सबसे ज्यादा तकलीफ होती है इस चैप्टर में दिशा निकालने में। तो कौन आया? लेंज साहब आए। क्या बोला लेंज साहब ने? हम आते हैं, हम बताएंगे दिशा कैसे होगी। दिशा को भी दिशा दी थी किन्होंने? लेंज साहब ने। बड़े कमाल का इंसान थे। तो इन्होंने कहा कि हम दिशा को दिशा बताएंगे कि तुम्हारी दिशा क्या होगी। किसको? धारा को। किसने कहा? लेंज साहब ने। लेंज साहब ने क्या कहा? अब सुनो लेंज साहब का नियम। तो सबसे पहले दिशा पे बात होगी, फिर प्रेरित धारा का परिमाण निकालेंगे। सबसे पहले बात होगी प्रेरित धारा की दिशा। हेडिंग डालें, प्रेरित धारा की दिशा। प्रेरित धारा की दिशा। नहीं आया? आया क्या? आया सर। मैंने कहा सुनो क्या बात होगी प्रेरित धारा की दिशा में। प्रेरित धारा की दिशा के लिए किसने नियम दिया? लेंज का नियम, जिसको बोलते हो आप बेटा क्या? लेंज का नियम। क्या कहा इन्होंने? कि ये उसी कारण का विरोध करती है जिसके द्वारा इसको बनाया गया है।
ये कहती हैं कि दूर जाएगा तो दूर नहीं जाने दूंगी और पास आएगा तो पास भी नहीं आने दूंगी। ये क्या कहती है कि दूर जाएगा तो दूर नहीं जाने दूंगी और पास आएगा तो पास नहीं आने दूंगी। यही लेंज साहब का नियम है। बड़े कमाल के आदमी थे, पता नहीं क्या क्या सिखा गए। कौन? लेंज साहब। सर अप्लाई करना सिखा दो। ये तो जीवन में भी लगता है कि वो भी यही कहती हैं कि दूर जाएगा तो दूर नहीं जाने दूंगी और पास आएगा तो पास भी नहीं आने दूंगी। मैंने कहा बस बेटा तो अप्लाई करना सीख ले। अब क्या सीख ले? अप्लाई करना सीख ले। कि कैसे सर? मैंने कहा देख कि ये कहती हैं कि ये किसका विरोध करती है? चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन का विरोध करती है। कौन? धारा। धारा कौन है? कि धारा तो धारा है और वो कौन है जो पास और दूर जा रहा है? वो है चुंबकीय फ्लक्स। कौन है? चुंबकीय फ्लक्स। यानी कि अगर चुंबकीय क्षेत्र ऐसे हैं, ऐसे हैं, ऐसे हैं बाबू, कैसे हैं? ऐसे हैं। ये बाह्य चुंबकीय क्षेत्र है। क्या है? बाह्य चुंबकीय क्षेत्र है। ठीक है सर। और यहां पर हमने कुंडली रख दी है। क्या रख दी है भाई? कुंडली। कुंडली बढ़िया लाओ सर, ऐसे मत करो आप। मैंने कहा ठीक है बढ़िया लाते हैं। ये लो भाई, सुनो भाई, देखो भाई, लाओ सर, यह कुंडली है। हाँ, और हमने कहा कि ये चुंबकीय क्षेत्र बढ़ रहा है। सुनना, एक एग्जाम्पल में सेट कर दूंगा पूरी कहानी। लेंज साहब के नियम को एक एग्जाम्पल में सेट कर लेंगे। क्या बात है सर? चुंबकीय क्षेत्र बढ़ रहा है। कहां? अंदर की तरफ। किस बात का एहसास है? बाह्य चुंबकीय क्षेत्र अंदर की तरफ बढ़ रहा है, मतलब इस कुंडली से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स भी अंदर की तरफ बढ़ रहा है। हाँ, तो इसमें क्या प्रेरित धारा आएगी? कि आएगी, वो तो आएगी। अब पहली वाली कहती है ऑप्शन कि वो क्लॉकवाइज आएगी या दूसरी एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज भैया हिंदी में क्लॉकवाइज को वामाव्रत बोलते हैं, एंटी क्लॉकवाइज को दक्षिणाव्रत बोलते हैं। बार बार नहीं बताऊंगा, लिख ले हिंदी में। वामाव्रत और दूसरा दक्षिणाव्रत। ठीक है सर। आंसर इन दोनों में से ही है, या तो पहली वाली होगी या दूसरी वाली। दिशा। ठीक सर। अब लेंज साहब का नियम अप्लाई करते हैं बिल्कुल आराम से, जैसा आप सोचते हो वैसे ही। कि सर हमने ये सोचा कि जब चुंबकीय फ्लक्स अंदर बढ़ रहा होगा, हाँ, तो परिवर्तन हुआ होगा। हाँ, तो इस कुंडली में धारा प्रवाहित हुई होगी। हाँ, और उस धारा की वजह से खुद का भी तो चुंबकीय क्षेत्र आया होगा। हाँ, क्या बात समझ आई? कि सर जब कुंडली को परिवर्ती चुंबकीय फ्लक्स में रखा, हाँ, तो उसके सापेक्ष चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हुआ। हाँ, तो खुद की धारा आई, प्रेरित धारा। हाँ, उस प्रेरित धारा के कारण खुद का भी तो चुंबकीय फ्लक्स आया होगा। हाँ, वो चुंबकीय फ्लक्स ही क्या करता है? वो विरोध भी करता है और सपोर्ट भी करता है। वो कहता है कि बढ़ेगा तो बढ़ने नहीं दूंगा और घटेगा तो घटने नहीं दूंगा। नहीं आया? क्या ये चुंबकीय फ्लक्स बढ़ रहा है? बाह्य चुंबकीय फ्लक्स कहां बढ़ रहा है? अंदर की तरफ। तो इसमें धारा की दिशा इस प्रकार होगी कि ये अंदर की तरफ चुंबकीय फ्लक्स को बढ़ने नहीं देगा। मतलब इसका खुद का चुंबकीय फ्लक्स कैसा आना चाहिए? बाहर की तरफ। इसका खुद का चुंबकीय क्षेत्र का आना चाहिए बाहर की तरफ। नहीं आया। यानी कि आपने अगर ऐसा सोचा तो आपने दो डायग्राम बनाए। आपने कहा कि सर क्लॉकवाइज, दूसरे ने कहा एंटी क्लॉकवाइज। क्या? एंटी क्लॉकवाइज। मैंने कहा ठीक है, देखते हैं धारा की दिशा। अब पहली वाली सही है कि दूसरी वाली? तो देखो, अगर आप कहते हो कि सर धारा की दिशा क्लॉकवाइज होनी चाहिए, हाँ, तो जब धारा किसी कुंडली में ऐसे प्रवाहित होगी तो इसका खुद का चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी? अंदर। धारा की दिशा में उंगलियां घुमाओ, अंगूठा अंदर, तो इसका खुद का चुंबकीय क्षेत्र भी अंदर है और ये बाह्य चुंबकीय क्षेत्र भी अंदर जा रहा है, तो ये तो सपोर्ट करेगा। अंदर की तरफ बढ़ रहा है तो ये अंदर की तरफ ही अगर अपना बनाएगा तो सपोर्ट कर जाएगा। ये तो नहीं होगी। आया? दूसरे ने कहा एंटी क्लॉकवाइज। अगर धारा ऐसे होती तो इस कुंडली के कारण चुंबकीय क्षेत्र बाहर की तरफ होता और ये वाला तो अंदर की तरफ बढ़ रहा है तो ये बाहर ही तो जाएगी।
अरे ये खुद का चुंबकीय क्षेत्र कहां बनाएगी? बाहर, तभी तो विरोध होगा। नहीं आया। बढ़ता है तो बढ़ने नहीं दूंगी। आंसर एंटी क्लॉकवाइज। चमका है, चमका है। रुक जा, एक और। बहुत सारे, जब तक नहीं आएगा तब तक, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। इसी क्वेश्चन में बिल्कुल आसान आसान से, ये 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 बाबू, ये लो ये लो। ओ हो सर, क्या बात है, कलर नहीं बदले हो? मैंने कहा नहीं। अरे सर 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 क्या करते हो? मैंने कहा देखो, अरे देखो, ये बी है, ये घट रहा है अब की बार। क्या बाहें चुंबकीय क्षेत्र अंदर की तरफ है पर घट रहा है? धारा की दिशा, सभी करेंगे। प्रेरित धारा की दिशा, बिल्कुल आसान आसान तरीके से, ताकि एक एक बात समझ में आए। धीरे धीरे लेवल बढ़ता जाएगा। चलो भाई, बोलो भाई, सोच लो भाई, देख लो भाई। सर देखो, ये चुंबकीय क्षेत्र हैं, अंदर की तरफ है, पर ये घट रहा है। घटता है तो घटने नहीं दूंगी, और बढ़ता है तो बढ़ने नहीं दूंगी। अंदर की तरफ घट रहा है तो खुद का भी चुंबकीय क्षेत्र कहां बनाना चाहेगी? अंदर। अब बच्चा कहता है, क्या कहता है? बच्चा कहता है कि सर देखो, एक ऐसे एक ऐसे। मैंने कहा ऐसे मान ले धारा। बता 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 बता, कहां चुंबकीय क्षेत्र? अंदर। सपोर्ट कर रहा है कि अपोज कर रहा है? सपोर्ट। मैंने कहा अगर ऐसे मानता तो सर ये बाहर बनाती खुद का चुंबकीय क्षेत्र, पर वो तो अंदर की तरफ घट रहा है, तो बाहर बनाता तो ये सपोर्ट थोड़ी करता, अपोज करता। दोनों होता है, सपोर्ट और अपोज दोनों। घटता है तो घटने नहीं दूंगी, बढ़ता है तो बढ़ने नहीं दूंगी। तो घट रहा है तो क्या कहेगी? नहीं घटने दूंगी। तो कैसे? क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज। आया ही नहीं। आया क्या? बोलो बोलो, पक्का? सोच लो, समझ लो, देख लो। आया ना? एक और करा दो सर इसी टाइप में, फिर आगे बढ़ेंगे अगले टाइप में। लो तो भाई, लो 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 लो। देखो देखो सर। मैंने कहा लो, बड़ा आसान, प्यारा सा, नन्ना सा, मुन्ना सा, छोटू सा। ये ना 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 ना, हर बार हम क्रॉस थोड़े ना लेंगे सर, डॉट भी ले लो सर कभी जीवन में। मैंने कहा ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र ऐसा है। ओहो, ये तो बाहर की तरफ है सर। मैंने कहा हाँ हाँ हाँ, घटाऊं बढ़ाऊं? बढ़ा दो सर, ठीक है। प्रेरित धारा की दिशा, सभी बोलेंगे। प्रेरित धारा की दिशा, बोलो। प्रेरित धारा की दिशा, बोलो। सर देखो, बाहर की तरफ है, हाँ। बढ़ रहा है, हाँ। बढ़ने नहीं देगी, तो खुद का चुंबकीय क्षेत्र अंदर बनाएगी सर। अंदर के लिए धारा ऐसे, कैसे? क्लॉकवाइज। आया ही नहीं भाई साहब, अब भी नहीं आया हो तो फिर नहीं चमकेगा। लिखे क्या? लिखें भाई, लिखें। देखो चलो यार, कॉपी करो इसको पहले फटाफट। हाँ भाई, हो गया कॉपी। अब देखो यार, बात तो हो गई कि यार प्रेरित धारा क्या होती है, प्रेरित धारा की दिशा क्या होती है, और किसने दिया नियम? लेंज साहब ने। किसने? लेंज साहब ने। तो लेंज साहब का नियम तो लिख लेते हैं यार। क्या? कि लेंज का नियम, लेंज का नियम
लेंज का नियम क्या कहता है भाई कि सर लेंज का नियम कहता है कि जब किसी कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो उसमें प्रेरित धारा की दिशा इस प्रकार होती है कि वह उसी कारण का विरोध करती है जिसके कारण उसकी उत्पत्ति हुई है। लिख लो एक बार डेफिनेशन वाइज। लेंज के अनुसार प्रेरित धारा की दिशा इस प्रकार होगी कि वह उसी कारण का विरोध करती है जिसके कारण उसकी उत्पत्ति हुई है। अच्छा, ये फॉर्मूले में कहाँ इंपैक्ट डालेगा उसकी बात भी मैं बता दूंगा आपको। बच्चा किताबों में रटता रहता है माइनस साइन क्यों आया क्यों नहीं आया। आपको जिंदगी में कभी माइनस साइन से तकलीफ नहीं होगी, इस बात का मैं विश्वास दिलाता हूं। आपको कोई माइनस चिन्ह रटने की जरूरत नहीं है। तो क्या सर इतने ही एग्जाम्पल सीखेंगे? मैंने कहा नहीं, अभी बहुत सारे एग्जाम्पल है दिशा पर। आओ खेला खेलते हैं। लाओ सर। मैंने कहा एक अनंत लंबाई का तार है ऐसा, धारा प्रवाहित हो रही है आई और ये बढ़ रही है, ठीक है सर। और मैंने कहा हमने एक लूप रख दिया। क्या रख दिया भाई? एक लूप रख दिया। एक एग्जाम्पल क्या रख दिया? एक लूप रख दिया। सुने तो देखो बात क्या पूछी है, क्या धारा बढ़ रही है? हां, तो इस लूप में प्रेरित धारा की दिशा, लूप में प्रेरित धारा की दिशा बताओ भाई कैसे करोगे यार ऐसे क्वेश्चन को। सर पहली बात, लूप में धारा क्यों बनेगी भाई? कि सर इस तार के कारण यहां चुंबकीय क्षेत्र होगा। हाँ, परिमाण क्या होगा, कितनी धारा का परिमाण होगा, इस पे चर्चा नहीं हो रही है, सिर्फ धारा की दिशा पे चर्चा हो रही है। हाँ, तो सर यहां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा मैंने कहा डीएल क्रॉस आर नहीं आया, धारा की दिशा में अंगूठा आर की तरफ इधर अंदर। अरे भाई आया है सर, आया है। अरे ये तो पहले भी कर लिया, ये बढ़ रहा है सर। हाँ, कैसे पता चला बढ़ रहा है? उनका धारा बढ़ रही है, चुंबकीय क्षेत्र बढ़ेगा। बढ़ता है तो बढ़ने नहीं दूंगी, घटता है तो घटने नहीं दूंगी, यही तो बोलती है ना ये। हाँ, अंदर बढ़ रहा है तो खुद का चुंबकीय क्षेत्र बाहर बनाएगी, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज। नहीं चमका, नहीं आया ही नहीं है, आया है सर। मैंने कहा आते जाओ लाते जाओ सर। बहुत बढ़िया। कि ये देखो सर, ये देखो। मैंने कहा एक और देखो तुम बेटा जी। लाओ सर। मैंने कहा एक बड़ी कुंडली है, एक छोटी कुंडली है। सर कमाल का क्वेश्चन। मैंने कहा यस, धारा ऐसे बह रही है बड़ी कुंडली में, अंदर छोटी कुंडली है, धारा घट रही है। जिंदगी में अगर कभी तकलीफ आ जाए आपको धारा की दिशा में, तो फिर कहना क्या बात कर रहे हो सर। मैंने कहा हाँ, धारा घट रही है छोटी कुंडली में। अरे किसमें? छोटी कुंडली में। धारा की दिशा क्या होगी भाई, क्या होगी? छोटी कुंडली में धारा की दिशा क्या होगी? ओहो हो,
क्या होगी सर? मैंने कहा देखो देखो, क्या सबसे पहले बताओ इस क्षेत्र में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा अंदर। नहीं आया। अरे इसके लिए धारा की दिशा में उंगलियां घुमाएंगे, चुंबकीय क्षेत्र अंदर है। अंदर मतलब ऐसे ओ ऐसे ओ ऐसे ओ ऐसे, हाँ ऐसे 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 ओ ऐसे ओ ऐसे ओ ऐसे। आया? आया है सर। फिर क्या बात होगी कि अंदर की तरफ है पर धारा घट रही है, चुंबकीय क्षेत्र भी घट रहा है। घटता है तो घटने नहीं दूंगी, घटता है तो घटने नहीं दूंगी, तो खुद का भी चुंबकीय क्षेत्र कहां बनाएगी? अंदर, क्लॉकवाइज। क्लॉक क्लॉक क्लॉक। नहीं आया। अरे क्या बात समझ में आई है? आई है या नहीं आई है? आई है। अभी कहानी खत्म नहीं हुई, ये तो ट्रेलर था, पिक्चर अभी बाकी है दोस्त। एक क्वेश्चन जो बड़ा कमाल का और पूछा गया, आपके एनसीईआरटी में भी मिल जाएगा ये क्वेश्चन दोस्त। क्या बेटा? कि सुनो सबकी और करो मन की। देखो, एक क्षेत्र बनाया हमने जिसमें चुंबकीय क्षेत्र था, ठीक है सर। देखते जाओ देखते जाओ, बस देखते जाओ। ओके सर, बनाते भी जाओ साथ साथ। एक लूप है ऐसे, ठीक है सर। कलर बदलो, कलर 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 वाइट, ठीक। ये लो सर, ये लो सर, ये लो सर। हाँ, क्या कमाल की बात हुई है। क्या कि यार बातें ये मेरे सामने जो हो रही है कि बातें ऐसी हो रही हैं, चुंबकीय क्षेत्र ऐसे हैं, इस क्षेत्रफल में ही चुंबकीय क्षेत्र है। क्या बात कर रहे हो सर? मैंने कहा हाँ, ये जो दो लाइनें हैं इनके बीच में चुंबकीय क्षेत्र है, और एक लूप है जो नियत वेग से एंट्री मारता है। पहली स्थिति, दूसरी स्थिति और तीसरी स्थिति, पहली वाली, दूसरी वाली और तीसरी वाली। धारा की दिशा बताओ तीनों के लिए। क्या बात कर रहे हो सर? नीचे वाला मिटा दो ना, ये बहुत है। हाँ, धारा की दिशा बताओ। ओहो, ये कमाल का क्वेश्चन है सर। मैंने कहा यस, कमाल का है, धमाल मचा देगा, कमाल का क्वेश्चन। सर देखो, मैंने कहा हाँ, कि बोलो, कि हाँ, कि देखो, कि हाँ सर। मैंने कहा बोलो कि जब ये कुंडली अंदर एंट्री मार रही होगी तो इसका क्षेत्रफल बढ़ रहा है। हाँ, अब हमें कैसे पता चलेगा चुंबकीय फ्लक्स अंदर बढ़ रहा है कि बाहर? मैंने कहा चुंबकीय क्षेत्र कहाँ है? अंदर है, तो फ्लक्स भी अंदर ही मान ले। नहीं आया। चुंबकीय फ्लक्स क्षेत्र अंदर है, क्षेत्रफल बढ़ रहा है, चुंबकीय फ्लक्स अंदर की तरफ बढ़ रहा है। बढ़ता है तो बढ़ने नहीं देगी, तो खुद का चुंबकीय फ्लक्स का बनाएगी? बाहर, एंटी क्लॉकवाइज। ओहो, एंटी क्लॉकवाइज नहीं चमका, जीलो है सर। कैसे बता दिया आपने? मैंने कहा बी नियत है, अंदर आ गया पूरा, कुछ नहीं बदल रहा, ना क्षेत्रफल बदल रहा है ना चुंबकीय क्षेत्र बदल रहा है, तो धारा जीरो रहेगी भाई। ये तब ही आती है जब बदलाव होता है। ये बड़ी कमाल की चीज है। प्रेरित धारा कहती है कि मैं तभी आऊंगी जब बदलाव होगा, बदलाव नहीं होगा तो मैं आऊंगी नहीं, क्योंकि मेरा तो जन्म किस लिए हुआ है कि मैं उसी का विरोध करती हूं जिसने मुझे बनाया है। तो तीसरी वाली में बाहर जा रहा है, क्षेत्रफल घट रहा है, मतलब अंदर की तरफ चुंबकीय फ्लक्स घट रहा है, तो घटने नहीं देगी। तो ऐसे क्लॉकवाइज, ओहो ऐसे क्लॉकवाइज, ओहो आया ही नहीं है, चमका ही नहीं है। क्या तीनों स्थिति में आपको एहसास हुआ है धारा की दिशा निकालने का? मैंने कहा क्या आज के बाद जीवन में तकलीफ आ जाएगी धारा की दिशा निकालने में? सोच के बोलना, आ जाएगी क्या? बोल दो, बोल दो भाई, आएगी नहीं आएगी? बहुत बढ़िया।
अब सर धारा की दिशा की बात हो गई, अब कुछ बातें परिमाण पे भी कर लो सर। मैंने कहा यस बिल्कुल होगी, परिमाण पे बातें होगी, पक्का होगी। पर क्वेश्चन अभी खत्म नहीं हुए हैं, अभी ढेरों क्वेश्चन करेंगे, हर क्वेश्चन में धारा की दिशा निकालेंगे और समय के साथ आपकी समझ और बढ़ती जाएगी। अब सर प्रेरित धारा के परिमाण पे बात हुई, प्रेरित धारा का परिमाण, प्रेरित धारा का परिमाण सर, प्रेरित धारा का परिमाण। क्या बात हुई तो सुनो सबकी। देखो उन्होंने कहा कि ऐसे चुंबकीय क्षेत्र था, ठीक है, परिवर्ती था, हाँ ये भी ठीक है। मान लो कि बी बढ़ रहा था, हाँ सर। अब दिशा मत निकलवा देना सर, हमें आती है। मैंने कहा बहुत सुंदर, एक कुंडली रख दी सर, हाँ। तो सर फेराडे साहब ने जो नियम दिया, लेंज साहब ने दिशा के बारे में बोला, तो फेराडे साहब ने कहा कि मैं परिमाण निकालूंगा, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि क्या फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा है, कि हाँ। क्षेत्रफल, मैंने कहा त्रिज्या r ले लो, ये बात है। तो उन्होंने कहा कि यार अगर मैं परिभाषित करता हूं कि चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के कारण प्रेरित धारा आती है, अगर वो ऐसा परिभाषित करते कि I बराबर डी फाई बाई डी टी, हाँ तो कर सकते थे, पर नहीं किया। क्यों? क्योंकि अगर समान त्रिज्या की, मान लो कि ये यार लोहे की रिंग है समान त्रिज्या की, एक बच्चा आता है कि मैं तांबे की रिंग रख देता हूं, जैसे ही पदार्थ बदलेगा तो क्या प्रतिरोध बदलेगा, हाँ, तो धारा का परिमाण बदल जाएगा। I बराबर डी फाई बाई डी टी आएगा ही नहीं, आया। तो उन्होंने कहा कि हम धारा को परिभाषित नहीं करेंगे, हम कुछ और करेंगे, कि धारा तभी आती है जब ईएमएफ आता है, प्रेरित विद्युत वाहक बल। पढ़ा था क्या, हाँ पढ़ा था क्या, हाँ। उन्होंने कहा कि हम विद्युत वाहक बल परिभाषित करते हैं, प्रेरित विद्युत वाहक बल। उन्होंने क्या कहा, प्रेरित विद्युत वाहक बल, कि जब चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो क्या आता है, प्रेरित विद्युत वाहक बल आता है, यानी कि E बराबर डी फाई बाई डी टी। और इसकी वजह से क्या आती है फिर धारा। तो उन्होंने कहा कि यार सुनो मेरी बात, कि ये त्रिज्या R है और इसका प्रतिरोध कैपिटल R है, ठीक है। पहले बताओ धारा की दिशा क्या होगी, अंदर बढ़ रहा है, बढ़ने नहीं देगी, बाहर यानी कि एंटी क्लॉकवाइज। नहीं आया। तो उन्होंने कहा, क्या कहा, कि इसको परिपथ को हम ऐसे रिप्लेस कर देंगे कि ये इसका प्रतिरोध है कैपिटल R और बैटरी ऐसे बनी। कैसे बनी, ऐसे बनी बैटरी। कैसे बनी, ऐसे। ऐसे क्यों बनाई सर, मैंने कहा धारा ऐसे घूम रहा है, हाँ, और ये इसका विद्युत वाहक बल E आया, आया सर। तो उन्होंने कहा कि E बराबर डी फाई बाई डी टी है, ये फेराडे साहब का नियम था। किसका, फेराडे साहब का नियम, फेराडे का नियम। ओहो, पर सर हमने तो कुछ और पढ़ा है। मैंने कहा आपने माइनस पढ़ा होगा, हाँ आपने ये पढ़ा होगा, E बराबर माइनस डी फाई बाई डी टी। अरे बेटा माइनस का तो खेला खेल चुके हैं, इतनी देर से माइनस का ही खेल खेल रहे थे। आपको सिर्फ परिमाण याद रखना है, माइनस नहीं, सिर्फ डी फाई बाई डी टी। अरे सर बैटरी कैसे बनेगी, तो अक्ल से बताएंगे, धारा की दिशा ऐसे, बैटरी ऐसी बनी, बस ऐसे बनी, ऐसे बनी। कैसे बनी, ऐसे बनी। तो धारा निकाल दो सर। मैंने कहा I बराबर E बाई आर कर दे, यानी कि 1 बाई आर डी फाई बाई डी टी। नहीं चमका है, आया क्या, ये प्रेरित धारा आ गई। ये माइनस का जो चिन्ह है ये लेंज साहब का नियम है, और डी पाई बाई डी टी फेराडे साहब का नियम है। मुझे लगता है कि आज तो मजा आ गया होगा धारा की दिशा निकाल के। अरे परिमाण में क्या है यार, परिमाण में तो सीधा करना है अपन को। क्या सर परिमाण में क्या है, फ्लक्स निकालना है, एक बार अवकलन करना है, प्रतिरोध से भाग देना है। देखो कैसे, कि मैंने कहा ऐसे। एक छोटा सा एग्जाम्पल, एक छोटा सा, एक मोटा सा एग्जाम्पल। देखो छोटा सा,
ये ओ ये ओ ये ओ ये ओ ये ओ ये ओ ये b बराबर b नोट टी स्क्वायर। बहुत सुंदर। कुंडली लाओ, कुंडली तो हम वहीं से लाते हैं, बड़ी कमाल की है ये। हाँ सर, प्रतिरोध है इसका, त्रिज्या आर है, प्रतिरोध कैपिटल आर है। ठीक है सर, ये प्रतिरोध है। बता बेटा, प्रेरित धारा की दिशा भी और परिमाण भी। सर इसको देखने में लग रहा है कि ये अंदर की तरफ बढ़ रहा है, समय के साथ बढ़ रहा है और अंदर है इसलिए बढ़ रहा है, तो धारा की दिशा बाहर ऐसी होगी। ठीक सर, मैंने कहा ठीक है। फ्लक्स निकाल दो सर, मैंने कहा बी ए, क्षेत्रफल अंदर मान ले, हाँ बी ए रहा, बी नोट टी स्क्वायर इंटू पाई आर स्क्वायर। सर ई बराबर डी फाइव बाई डी टी, ओ हो बी नोट पाई आर स्क्वायर इंटू टू टी। नहीं चमका है, अवकलन करना ही नहीं आता। अरे टी स्क्वायर का टू टी, धारा धारा ई बाई आर सर, यानी कि बी नोट पाई आर स्क्वायर टू टी, ओ हो बाई आर। बात यहां खत्म नहीं हुई, बात यहां खत्म नहीं हुई। इन्होंने प्रेरित धारा तो पूछा, हाँ, फिर उन्होंने कुछ और भी पूछा कि किसी भी समय टी में प्रवाहित आवेश। दूसरा इन्होंने पूछा टी समय में प्रवाहित आवेश। ओहो, ये तो चमत्कारी क्वेश्चन है। हाँ, 11 स्टार लगा ले बेटा, पूछा जाता है डायरेक्ट सिखा दिया जाएगा, मास्टर है तुम्हारा। तो सर जब धारा आ गई, क्या आ गई धारा, बी नोट पाई आर स्क्वायर टू टी बाई आर, तो धारा को सर डी क्यू बाई डी टी लिख दो। हाँ, फिर तकलीफ क्या है जीने में, जब आग लगी हो सीने में और बड़े से बड़े तूफान हिल जाते हैं, कब, जब आग लगी हो सीने में। तो सर डी क्यू बाई डी टी लिखा, तो डी क्यू बराबर बी नोट पाई आर स्क्वायर बाई आर, टू बाहर टी डी टी। अरे सर समाकलन कर दो, तो सर क्यू आ गया, क्या, बी नोट पाई आर स्क्वायर बाई आर, टी का टी स्क्वायर बाई टू। हाँ हाँ हाँ, ओहो, ये देखा देखा लग रहा है क्या, ये कैसे सर, मैंने कहा ऐसे 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 ऐसे, पाई आर स्क्वायर टी स्क्वायर बाई आर। यार ये देखा देखा लग रहा है मेरे को, कैसे सर, मैंने कहा ये ऊपर वाले को ध्यान से देखो, ये कहीं देखा था, कहाँ, यहां यहां या यहां, यहां सर। अरे ये तो चुंबकीय फ्लक्स में है परिवर्तन, ये फाई क्या है, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन है सर। अरे क्या बात है, तो इतना क्यों करें कि जब भी क्यू की बात होगी डेल्टा फाइव बाई आर, कोई अवकलन समाकलन नहीं। प्रवाहित आवेश का डायरेक्ट सूत्र, प्रवाहित आवेश का डायरेक्ट सूत्र क्या, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन में किसका, प्रतिरोध का भाग दे दो। स्टार वाली बातें सुपर स्टार बना के मानेगी। और ये का लिख दिया, स्टार वाली बातें हैं। आया क्या, पक्का, सोच लो। तो बड़ी कमाल की बातें अपन ने सीखी आज के लेक्चर में और बेहतरीन कॉन्सेप्ट सीखे। मुझे लगता है आपको सारी चीजें क्लियर हुई होगी और स्टार वाली बातों को शॉर्ट नोट्स में बना लेना। मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू।